हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मेडी एक्सपो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शोएब और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि भारत में, यूँ कहें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो कहर था अभी थमा भी नहीं है, कि इसी बीच एक और बीमारी ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। आज के टॉपिक में हम लोग इसी ब्लैक फंगस के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ब्लैक फंगस होने का अधिक खतरा है, इस बीमारी के होने के बाद ऐसे कौन से लक्षण हैं जो अमूमन दिखाई देने स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो ब्लैक फंगस है इससे बचाव का तरीका क्या है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस चैनल मेडी एक्सपो को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। तो गाइस, ब्लैक फंगस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि अमूमन हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैला हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कई बार आपने ब्रेड या रोटी के टुकड़े को सड़ते हुए देखा होगा जिसके ऊपर काले या भूरे कलर के धब्बे पड़े होते हैं। इसके अलावा कई बार ये देखने को मिलता है कि लकड़ी के पुराने टुकड़ों के ऊपर भी इसी तरह के ब्लैक धब्बे देखने को मिल जाते हैं, जो कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस का ही एक रूप है। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब यही जो इन्वायरमेंट में ब्लैक फंगस मौजूद है, ये अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में इंटर कर जाए और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है वह अपना काम सही से ना करे, तो ये जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है ये हमारे शरीर में फैल सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ये हमारे शरीर में फैलकर हमारे चेहरे और नाक की हड्डियों के साथ साथ साइनस, आँख और हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि इन्फेक्टेड मरीज के जान को जाने का भी खतरा रहता है। अब अगर बात करें कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इस ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे मरीज़ जिन्हें कोविड-19 के इलाज के दौरान स्टेरॉइड दवाएं जैसे कि डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, मिथाइल प्रेडिसलोन या फिर प्रेडिसलोन दी गई हो, ऐसे कोविड-19 के मरीज़ जिन्हें इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर रहना पड़ा हो या आईसीयू में रहना पड़ा हो, या फिर ऐसे मरीज़ जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें कैंसर की बीमारी हो या किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो, तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें इस तरह की दिक्कतें हों बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और जान लेते हैं इस ब्लैक फंगस के होने के दौरान दिखने वाले साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के बाद दिखाई देने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि हल्का या तेज़ बुखार आना और बुखार का कई दिनों तक बने रहना, सिर के बगल में, कान के आसपास या सिर के अगले हिस्से में तेज़ या हल्के से दर्द होना और दर्द का लगातार बढ़ते जाना, खांसी आना, इसके साथ ही सांस फूलने की शिकायत होना, आँखों में दर्द होना और आँख के आसपास की जगह का फूल जाना, और इसके साथ ही चेहरे में एक तरफ दर्द होना या चेहरे का सुन्न होना या पूरे चेहरे में सूजन आ जाना और सुन्न हो जाना, उल्टी या खांसते समय बलगम या खून आना, इसके अलावा नाक में तेज दर्द, नाक से खून आना, मसूड़ों का ढीलापन या कुछ भी खाते समय दांतों में या मसूड़ों में बहुत तेज दर्द होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको इससे पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी में दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से परामर्श करें। ध्यान रखिए कि कोविड-19 की तरह ही इस ब्लैक फंगस को भी इंडियन गवर्नमेंट ने पेंडेमिक यानी कि महामारी घोषित किया है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में खुद के द्वारा या किसी दोस्त रिश्तेदार के सलाह पर किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट लेकिन सबसे मेन सेगमेंट के ऊपर और बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस से बचा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अपने मुंह और नाक को किसी साफ कपड़े या मास्क की सहायता से अच्छे से कवर करके रखना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अनुसार ब्लैक फंगस और कोविड-19 से बचने के लिए बिना मास्क पहने किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो धूल मिट्टी या संक्रमित जगह पर जाने से भी बचें। इसके अलावा ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ हो। मिट्टी या खेतों से जुड़े किसी भी तरह का काम करने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से कवर करें और हाथ में ग्लव्स जरूर लगाएं और काम पूरा होने के बाद अपने हाथ या पैरों को साबुन से अच्छी तरह से वॉश करें।
इसके साथ ही अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर के लेवल की जांच हरदम करते रहें और अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसलिए इस जानकारी को आप अपने पास ही केवल सीमित ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके नियर एंड डियर जो भी लोग हैं उन्हें ये जानकारी पता चले, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।